श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और गुरुदेव जी के शरण में चरण में आप पूरी तरीके से रहिए। 10-10 का जो पोर्टल है, देखिए अभी पितृपक्ष चल रहा है और 15 के बाद से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस बीच में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ग्रह बदल रहे हैं ना, स्थान। और ग्रहों का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। आप लोगों में से जो कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर मार्गदर्शन मुझे लग रहा है कि आएगा। अभी जैसे मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज हो रहे उनके अनुसार कि आपके लाइफ से कुछ चीज़ें हैं जो समाप्त होंगी। वो है यहाँ पर हम कार्ड से ज़रूर देखेंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। सेपरेशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा है ना, मतलब आप किसी से अपनी बातें करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं पर आप रुक जाते हैं, नहीं कह पाते हैं। तो इसके लिए भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यहाँ पर मुझे जिनके लिए भी एनर्जी है यहाँ पर रिसीव हुआ है, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। आपके लाइफ में जो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है, कुछ ऐसे मेमोरी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है ना चले गया है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। 10-10 का वैसे भी पोर्टल एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग को बताता है। 1 नंबर अगर हम देखेंगे तो सूर्यदेव जी का है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्यदेव जी हमारे आत्मा के पिता के कारक हैं, तो पिता तुल्य और पिता का बहुत सम्मान कीजिए। सूर्यदेव जी को प्रणाम कीजिए रोज़ सुबह, है ना। और जल अर्पण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 बजे के पहले, 8 बजे के पहले, जैसे भी आपका जो रूटीन है उस तरीके से आप ज़रूर कीजिए। जहाँ तक हो सके सुबह मॉर्निंग में थोड़े देर के लिए सूर्यदेव जी के मतलब थोड़ा जल्दी जाग जाइए और सूर्यदेव जी को ज़रूर प्रणाम कीजिए यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर में एक स्टकनेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो स्टक जो आप है ना उसके लिए, वहाँ से हटने के लिए, निकलने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, बहुत ही भाव से कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आप सूर्यदेव जी को प्रणाम करते हुए भी वहाँ पर कोई भी ऐसे चौपाई, जैसे कि मैंने प्रारंभ किया दोहा या चौपाई, आप बोल सकते हैं अपने स्थिति के अनुसार। मैं हमेशा कहती हूँ श्री हनुमान जी चालीसा के अंदर हर एक चीज़ है, हर एक आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चौपाई आप बोलना चाहें वो आप सूर्यदेव जी के सामने में आप प्रणाम करके सूर्यदेव जी को जल अर्पण करके और फिर आप श्री हनुमान जी चालीसा का जो दोहा है, चौपाई है, वो भी आप पाठ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि काफ़ी पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जब आप जाते हैं पूरी तरीके से सात्विकता बहुत ज़रूरी होता है। तो मन कर्म वचन से आप पूरी तरीके से प्योरिटी में रहिएगा और मन से भाव से कीजिए। पूजन कभी भी आपको बहुत समय नहीं लगता है, पर भाव से कीजिए तो आपके लाइफ का जो स्टकनेस है वो दूर होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे जैसे स्टकनेस लग ही रहा है वैसे ही आपको शायद फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्टकनेस, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप बहुत रुक रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका पर्सनल लाइफ देखिए, स्टकनेस आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए आपको कोई रेमेडी, कोई भी उपाय जो है उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको ये रेमेडी, ये उपाय आपको इस 10-10 पोर्टल के बाद आप जो ये उपाय करेंगे पूरी तरीके से, जब गुरुदेव जी के, इष्टदेव जी के शरण में जब आप रहेंगे और आप अपने मन से ये कहेंगे, देखिए इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना रोते हुए, कुछ गॉसिप वाली बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही जैसे आप नहीं हैं वैसी बातें हो रही है, या किसी चीज़ से आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा उदास हैं कि आपको राह सामने है लेकिन आपको फिर भी राह नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे जिनके साथ भी ऐसी स्थिति है, जनरल रीडिंग है, हम सब ये बताते हैं आपको, जितना रिजोनेट करे उतना रख लीजिएगा। गाइडेंस में तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में रहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद या तो मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में आपकी नींद खुलती है, या आप ड्रीम देखते हैं, या आप शाम को 5 बजे के बाद इवनिंग के समय में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो आपको फील होता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने का नज़रिया भी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा जो देखने का जो नज़रिया है ना, कि किसी को देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब आप जिस तरीके से लोगों को देखते हैं कि ये भी वैसे हैं वो भी वैसे हैं, ये जो थोड़ा सा नज़रिया है वो चेंज कर दीजिए। आपके साथ जो कुछ भी गॉसिप, जिस भी प्रकार से आप स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 कप ऑलरेडी है, सामने रास्ता भी है, लेकिन फिर भी आपने सिर झुका कर रखा है। तो जब आप सिर उठाकर देखेंगे, यहाँ पर रास्ता है, यहाँ पर 2 कप है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मतलब किस तरीके से एनर्जी आ रहा है कि 10-10 पोर्टल के बाद जो भी चीज़ें आपको रिसीव नहीं हो पा रही है, जहाँ पर इसलिए क्योंकि आप रिसेप्टिविटी में ही नहीं आ पाए हैं, ठीक है। जिनके लिए भी एनर्जी है, जो लोग रिसेप्टिविटी में आ गए हैं उनको तो पूरी तरीके से उनके लाइफ में एक अबंडेंस आ रहा है। द इम्प्रेस से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो होने वाला है। जिन्होंने भी अपने आप को हील कर लिया है, जिन्होंने भी अपने अंदर की जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जिसे पास्ट की जो मेमोरी कहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कहिए, उसे आपने छोड़ दिया है, तो आपके लाइफ में तो ग्रोथ है, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा है। 3 नंबर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, है ना। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लाइफ में फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी आपको कोई भी मैटर, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा आगे। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि 3 से जुड़ा हुआ, 3, 21, 12, इस दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है ना। ये उनके लिए है जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 6 ऑफ कॉइन से थोड़ा पोलाइट रहने के लिए कहा जा रहा है ना। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, थोड़ा पोलाइट रहिए। थोड़ा किसी का दुख दर्द अगर वो जेन्युइन है और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा समझिए पहले उनकी एनर्जी को। अगर आपने हीलिंग किया है, आप उनकी एनर्जी को समझिए। हो सकता है कि वो काफ़ी नीडी हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, उनको हेल्प की आवश्यकता हो। पहले आप अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए हो सकते हैं, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जिस तरीके से आपने ये जो यात्रा है वो आपने किया है, वैसे ही कोई ऐसे पर्सन है जिनके यात्रा में काफ़ी ज़्यादा रुकाव आ रहा है, काफ़ी रुकावट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आ रही है उनके कार्मिक स्थिति की वजह से, तो उनको आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा किसी न किसी के लिए यहाँ पर संदेश है, जिनके लिए भी होगा उनको समझ में आ जाएगा। 3 ऑफ कप्स में आप में से कुछ लोग जो आप अपनी हीलिंग कर चुके हैं, जो अभी काफ़ी हील हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक शांत, प्यूरीफाई आपको महसूस होता है। मतलब आप मेडिटेट करते हैं तो काफ़ी हल्का आपको फील होता है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में आती है, बहुत सारी क्रिएटिव वर्क आपके माइंड में आते हैं और वो क्रिएटिव वर्क को आप कर पाते हैं, ठीक है। और अपने कार्य के बारे में आप काफ़ी अच्छे से मन लगा पाते हैं। आपके सोल फैमिली मेम्बर, आपके सोलमेट आपको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तब यहाँ पर उन लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप से एक सेलिब्रेशन टाइम भी आ रहा है। ये जो सेलिब्रेशन टाइम है आपके लिए कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है। 3 मंथ के अंदर आप में से जिनके लिए भी एनर्जी है, आपको जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उस तरीके से आप चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा 5 ऑफ कॉइन यहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो छूट गया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने तरफ कि कुछ मिला भी है आपको। जो मिला है उसको कहीं ना कहीं आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस आपको किसी बहुत ही स्पिरिचुअल महिला का मार्गदर्शन मिलेगा। आप में से कुछ लोग भी कुछ लर्न ऐसा करेंगे जो आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। आपके स्पिरिचुअल जिनके लिए भी ऐसा लग रहा है ना कि उनके लाइफ में किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी पीछे हो चुका है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स से, यहाँ पर 5, 7 ऑफ सोर्स से, जो कुछ भी हो चुका है वो अब
कहीं ना कहीं पास्ट की बातें, पास्ट की मेमोरी हो चुकी है। जिनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। आप अपने राह पर हैं। आप सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निष्ठा के साथ, अपने ईमानदारी के साथ, अपने ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़िए। आपके लिए एक न्यू डोर यहाँ पर ओपन जरूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे कि मैंने कहा है, कि अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव रखकर चलना है, क्योंकि अभी रीडिंग आएगा, राहु केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। तो जितने भी लोग इस तरीके से चल रहे हैं, जो काफ़ी सही राह पर चल रहे हैं, ठीक है, उनको तो बहुत कुछ मिलने वाला है ना। तो ज़्यादा अच्छा है जिस तरीके से आप सही राह पर चल रहे हैं, जिस तरीके से आप दृढ़ता के साथ चल रहे हैं। भले ही आपने काफ़ी संघर्ष देखा, लेकिन फिर भी आप अपने मार्ग से नहीं डगमगाए, आपने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा में आप रहे हैं, ठीक है। यही कारण है, यही कारण है कि आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको काफ़ी ऑनर, काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि आपको जो नहीं पता ना, वो भी उनको पता है ना। आपको जो आपके बारे में नहीं पता, वो भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको पता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रो, जैसे कि पूरा कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने प्रेजेंट के जो सिचुएशन है उसको ग्रो कीजिए। पास्ट की मेमोरी को ले लेके मत आइए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ने वाला है। 10-10 में आपने देखा होगा, मैजिशियन के कार्ड में 1 नंबर है, तो 1 + 0 = 1। तो मैजिशियन बन रहे हैं आप, मतलब आप मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ रहा है। राइडर वर्ड डेक को आप देखिएगा अच्छे से, है ना। तो एक हाथ जो है नीचे है, एक हाथ जो है ऊपर है, मतलब आप सब तरफ से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो अगर आप पास्ट की ऐसी चीज़ों को सोचेंगे जो कि निगेटिव आपके लिए बिल्कुल भी, अब वो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है, तो आप मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हैं? पास्ट की ऐसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट मत कीजिए, उसको रिलीज कर दीजिए। वो समय समाप्त हो गया है, होता है ना कि कट, क्लियर, कैंसल, वो कर दीजिए और अभी प्रेजेंट में रहिए। अपने प्रेजेंट के सिचुएशन को काफ़ी विनम्रता के साथ, काफ़ी वॉइस वन, आप बहुत वॉइस है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको बहुत प्रेम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्थ गार्जियन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने रूट से जुड़िए, मतलब जो भी कार्य आप करते हैं ना, उसे काफ़ी गहनता के साथ कीजिए। मतलब अभी किए फिर छोड़ दिए, अभी किए फिर छोड़ दिए, इस तरीके से मत कीजिए। आप उसमें पूरी लगन के साथ अपना जो है समय आप दे रहे हैं। आप ऐसे कैसे उस चीज़ से मतलब डगमगा सकते हैं? हाँ, अगर वो कार्य आपके लिए नहीं रहेगा तो बिल्कुल बार बार चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अर्थ गार्जियन, अपने रूट से जुड़ाव महसूस कीजिए। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मूलाधार चक्र भी लग रहा है, तो आपके मूलाधार चक्र में हीलिंग की आवश्यकता है। तो आपको हीलिंग बिल्कुल या तो सीखना चाहिए या तो करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको कुछ लिखना है या कुछ ब्लॉग, ऐसा कुछ ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं आप, या कुछ राइटिंग करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी आपकी रुचि है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और फिर आप लिखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बी डिवोटी एंड कमिटेड, आपको अपने कमिटमेंट पर पूरी तरीके से खरा उतरना। जो कमिटमेंट आपका जो हमारा जो सोल है वो करके आता है, अब आपका जो समय आ रहा है वो आपके लाइफ पर्पस का, आपके सोल पर्पस का आ रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप जितना कमिटेड रहेंगे अपने लाइफ में, उतना ही जल्दी आप, उतने ही अच्छे तरीके से आप ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत डिवोटी है, आप परमात्मा जी पर पूरा भरोसा करते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बस आपको सौरों वाली एनर्जी से निकलना है ना। बहुत ज़्यादा सौरों वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा बात शेयर नहीं कर पाते हैं तो आप थ्रोट चक्र पर वर्क कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए आपके जो एंजल्स एंड सिस्टर्स हैं हमारे, वो भी आपको बता रहे हैं 3 नंबर, बृहस्पति देव जी की असीम कृपा नजर आ रहा है। सन की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा, सूर्य देव जी की कृपा है और यहाँ पर अबंडेंस है। एक साथ बहुत सारे अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल 3 मंथ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका किसी भी प्रकार से मूलांक, भाग्यांक 3, 12, 21, मार्च का मंथ, जून का मंथ, सितंबर का मंथ हो सकता है, ठीक है।
तो ये आपका हो सकता है कि आपका बर्थ मंथ हो या बर्थ डेट हो, और आपको उसके अनुसार अपने मतलब ना अपने बर्थ चार्ट को भी कुछ लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, और आप बिल्कुल दिखाकर जो भी आपको रेमेडी मिला है उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आप चाहे कितना भी रीडिंग करवाइए या चार्ट दिखाइए, लेकिन अगर आप रेमेडी नहीं करते हैं तो फिर कैसे आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है, रेमेडी सुनकर आपको छोड़ना नहीं रहता है ना, रेमेडी आपको करना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एफर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कहीं स्पिरिचुअल यात्रा में आप जाना चाहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में जाइए, कहीं पर जहाँ पर जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, वहाँ से आपको काफ़ी सारे मार्गदर्शन मुझे लग रहा है कि इस वक्त में, क्योंकि 3 की एनर्जी आ रही है ना, 1 के साथ 3 की एनर्जी आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक राह मिलेगा, एक मार्ग प्रशस्त होगा आपके सामने में। देखिए यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस, बिल्कुल किसी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन से तो आपकी मुलाकात या बात होगी। उनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनका सहस्त्रार चक्र मतलब उनके सारे चक्र अलाइन में है, लेकिन उनका सहस्त्रार चक्र, उनके ऊपर भगवान जी की असीम कृपा है, और उनका थ्रोट चक्र आपको वो जो भी गाइडेंस देंगी वो परफेक्ट, आपका जो भी प्रश्न रहेगा उसी का उत्तर और उसी का गाइडेंस रहेगा। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी। यहाँ पर देखिए एंडिंग एंड बिगनिंग, माँ काली माता जी के भक्त हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। माँ काली माता जी आपको बता रहे हैं कि जो एंड हो चुका उसे पकड़ कर मत रखिए, क्योंकि उसको पकड़ने से आपको कुछ नहीं होगा। जो एक साइकिल, पूरा कार्मिक साइकिल जो एंड हो चुका है उसे छोड़ दीजिए और अब एक न्यू बिगनिंग कीजिए। जिस भी एज, कोई मैटर नहीं, जिस भी एज में है, जिस भी स्थिति में है आप, ठीक है, आप नया शुरुआत कीजिए, न्यू बिगनिंग, क्योंकि सन की एनर्जी है, एक नया सुबेरा हो रहा है। धारणाएं मत बनाइए, जो कुछ आपके साथ हो चुका है ठीक है, हो चुका है वो, है ना, अब नहीं होगा। आप ये संतुलन बनाकर चलिए। योग ध्यान मेडिटेशन आता है जरूर कीजिए, अगर नहीं आता है तो जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं पूजन कीजिए, 5 मिनट आंखें बंद करके अपने परमात्मा जी के स्वरूप को स्मरण कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी का, जैसे जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी कहिए, जय हनुमान जी बाबा जी कहिए, है ना, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आपको मतलब इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है द ओल्ड मस्ट बी रिलीज, ठीक है, सो दैट द न्यू कैन एंटर। आप रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज करेंगे जो पुरानी यादें हैं, ऐसी जो आपको स्टक करके रखा हुआ है उसे जब आप रिलीज करेंगे तभी तो कुछ नया आएगा। 10 की एनर्जी में कुछ स्टकनेस जा रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है, तो यहाँ पर उस न्यू बिगनिंग की तरफ ध्यान देना है आपको। हो सकता है अगर किसी को अपनी रूटीन को थोड़ा सा बेहतर करने की आवश्यकता है तो वो भी कीजिए, थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा खाने पीने में भी थोड़ा पौष्टिक आहार लीजिए, जिससे कि अगर किसी को शाम के समय में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम जो होता है वो कीजिए। सीखे हैं अगर आप योगा सीखे हैं तो योग कीजिए, अगर आपने नहीं सीखा है तो भजन सुनिए, कोई आपके पसंदीदा कोई कार्यक्रम है वो देखिए, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए म्यूजिक सुनिए, तो आपको जो ये तनाव का जो स्टकनेस, या कहीं घूमने जाइए बाहर, जैसे कि शाम के समय में भी टहलते हैं, उस तरीके से आप कीजिए, तो ये जो एंजाइटी, जो तनाव आपको होता है, महसूस होता है, वो ज़्यादा नहीं होगा। आपको ये धीरे धीरे करके हील हो जाएगा, क्योंकि हीलिंग तो आ रहा है आपके लाइफ में। आप जितना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रुख करेंगे, जितना पॉजिटिव थॉट करेंगे, उतने ही पॉजिटिव आप खुद फील करेंगे। तो ये एक मार्गदर्शन है, करना तो आपके ऊपर है ना, गाइडेंस दिया जा सकता है। और जिस भी प्रकार से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं पर भी आपने मार्गदर्शन लिया है, वो रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है रेमेडी फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर बिल्कुल है। श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी के शरण में रहिए। टेक केयर।